नहीं रह पाएंगे। चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं आगे, अब वापस पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी। क्योंकि और एक और चीज़ कि अगर भाभी नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं, मेरे को भी आ जाते हैं, पर मैं तो इग्नोर मारती हूँ। मैंने तो आज तक कोई उन पर रिएक्ट नहीं किया। मैंने करना भी चाहा रिएक्ट, पर लेकिन फिर उसके बाद मेरे को बुद्धि आई कि नहीं, अगर तू रिएक्ट कर देगी ना तो फिर ये और आएंगे, फिर तू उनका रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट, वो फिर एक लूप बन जाएगा। आप एक लूप में फंस जाओगे कि आपको फिर हर चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा। या तो आप दो ही मत, तो फिर चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती हैं। किसी ने कुछ बोला, आपने रिएक्ट नहीं किया, बस ख़त्म, वहाँ पे बात ही ख़त्म। उसके बाद वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, वो वही चीज़ रिपीट कर सकता है। और कब तक रिपीट करेगा कोई इंसान, कभी तो बंद होगा। अंशु के इस बात से मैं भी सहमत हूँ। आप लोगों में से कितने लोग सहमत हैं प्लीज़ कमेंट में बताना कि अंशु सही बोल रही है। बार बार किसी के एक निगेटिव कमेंट करने से इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा अब लाइफ टाइम अकेली ज़िंदगी जीनी है। अगर आप लड़ना नहीं सीखोगे तो ऐसे लोग आपको हमेशा नीचा गिराएंगे और ऐसा गिरा देंगे कि फिर उठ नहीं पाओगे। तो आपको एक अपने अंदर स्ट्रॉन्ग वुमेन पैदा करना होगा, एक झांसी की रानी पैदा करना होगा कि ऐसे लोगों के बोलने से आपको कोई प्रभाव ही ना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा। कल से लेके अभी तक हंगामा मचा हुआ है क्योंकि सपना ने एक वीडियो डाला कि द रोड चैनल मैं अंशु को दे रही हूँ। दे दिया है ये नहीं बोला, दे रही हूँ। उस पर आज सुबह में अंशु का वीडियो आता है, अभी 1 घंटा पहले, सुबह में नहीं दोपहर में ही मान लो 1 घंटा पहले आता है कि सपना की बातों का जवाब दिया है अंशु ने और क्लियर बोला है कि सबसे पहले तो कहेंगे ना कि अंशु जितनी समझदार है, उम्र से ज़्यादा समझदार है। कहाँ तक अंशु को सपना को समझाना चाहिए तो अंशु खुद समझा रही है कि इस तरह से मेरे पास भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं और मैंने भी देखा है। मैं खुद देखी हूँ अंशु के वीडियोस के नीचे कितने कमेंट आते हैं। उस पे अंशु ने बोला है कि मेरे पे भी आते हैं, मैं रिएक्ट ही नहीं करती हूँ, उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, चाहे जो भी मतलब उस पर रिप्लाई ही नहीं देती हूँ। तो ऐसे लोग भाव नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर भाव देने लगोगे तो एक सर्कल में, एक ग्रुप में, एक पूरे मतलब जैसे कि झुंड में आएंगे आपको और इसी तरह से अटैक करते रहेंगे। अचानक से सारी चीज़ें हो रही हैं सपना के दिमाग में, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। कहीं ना कहीं यहाँ पर सपना थोड़ी सी वीक समझ में आ रही है, कमज़ोर समझ में आ रही है, क्योंकि इतनी सारी निगेटिविटी एक साथ में आना थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा कर रही है सपना के लिए। लेकिन इसी टाइम में सपना को समझना पड़ेगा अपने आप को, लोगों को नहीं, अपने आप को समझना पड़ेगा कि इस तरह से लोगों के चंद निगेटिव कमेंट के वजह से प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। अब कुछ लोगों ने आकर कमेंट कर दिया कि उस चैनल जेडी के नाम से था, तुम उससे कमाई कर रही हो, आपके लिए इतने लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक नेगेटिव कमेंट पिन कर दिया और लगता भी है, देखो मैं एग्री भी करती हूँ कि चुभता है दिल को, लेकिन आप उसको ले रहे हो या जाने दे रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि अगर हम सोशल मीडिया पे, आपको तो बहुत साल हो गए सोशल मीडिया पर रहे, तो इतना तो अप और डाउन आपकी लाइफ में आया ही है इस सोशल मीडिया में कमेंट के थ्रू कि उसको वाकिफ हो जानने से। अचानक से बर्दाश्त नहीं हो रहा है निगेटिव कमेंट, ये गलत बात है। स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा मेरी बहन, अपने आप को नहीं तो अपने बच्चों के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और इन चंद गिरे हुए इंसान, नीच गिरे हुए इंसानों की वजह से आप अपने आप को टॉर्चर नहीं कर सकते, है ना। द रोड चैनल छोड़ने से क्या आपकी समस्या का हल हो जाएगा? जो लोग आपको नीचा गिराना चाहते हैं, क्या वो लोग मान जाएंगे आपको नीचा गिराने से? लाख जो भी कह लो, अपने आप को भी गला काट दो ना, तो भी जो लोग नीचा दिखाना चाहते हैं वो नहीं छोड़ेंगे नीचा दिखाना। उनकी मानसिकता कभी बदल ही नहीं सकती है। तो किसके लिए ये सब इतना कर रहे हो? द रोड चैनल छोड़ के नया चैनल क्रिएट करोगे, उस पे जाएंगे लोग, उस पे कमेंट करेंगे, स्नैपी गर्ल पे भी कमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट कर भी रहे हैं। आज मैंने खुद देखा कि कितने मर्द चाहिए, इसको शादी करवा दो,
ऐसी ऐसी मानसिकताएं हैं औरतों की, मर्द की छोड़ो, औरतों की। शायद उनकी लाइफ में जो सपना जैसा हो, हम तो मना भी नहीं सकते, लेकिन शायद वो तब मान जाएं जब उनकी लाइफ में ऐसा हो। तो खैर, उन लोगों को अगर भाव दे रही हैं तो वो और आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे और आपके ऊपर हावी होंगे। और वो दिन दूर नहीं कि आप इस तरह से अगर ऐसे मतलब अपने ऊपर बातें लेने लगे तो आपका चैनल तो अब नहीं चलेगा। फिर आप चैनल खुदगर्जी मानते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन इतना भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए कि आप अपनी रोजी रोटी को भी बाहर फेंक दो, क्योंकि उससे ही जानते हो कि कितना अर्निंग है कितना नहीं। लोगों के कह देने से इससे पैसा कमा रही है। अरे भैया, सपना का फेस वैल्यू है, उनके बच्चों का फेस वैल्यू है, लोग जाकर देख रहे हैं तो पैसा मिलेगा ना। नहीं देखेंगे तुम, नहीं पैसा मिलेगा। जो नहीं देख रहे हैं, जिनको नफरत है अति से ज्यादा, तो उनका पैसा क्या आ जा रहा है क्या? लोग देख रहे हैं इसलिए पैसा कमा रही हो। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या ये लोग जो बोलने वाले हैं वापस आपको दे देंगे पैसा? तो इन लोगों के बोलने का फर्क आपको पड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगी, इतना क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? समझना है इस टाइम पे आपको, अपने आप को, अपने बच्चों को। दूसरों को नहीं समझना है, जो कि आप समझ रहे हो दूसरों को ही, अपने आप को छोड़ ही दिया है समझना। क्यों कमेंट पढ़ते हो? मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास इतना खाली टाइम है कि आप कमेंट जाकर पढ़ रहे हो? कमेंट से अगर प्रभाव है तो आपके पास ऑप्शन है, यूट्यूब ने दिया है, कमेंट ऑफ कर दो कुछ दिनों के लिए। सॉल्यूशन ही है, हर समस्या का समाधान है। ऐसा नहीं है। आप उस कमेंट को रहने भी दे रहे हो, कमेंट ऑप्शन भी नहीं बंद कर रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल हमारा सपोर्ट है आपके साथ में, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ वीडियो बना सकते हैं आपके सपोर्ट में। हम लोग कुछ लोगों को यहाँ पर आकर यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए आपको खुद स्वयं लड़ना पड़ेगा। हम लोग नहीं लड़ने आएंगे, इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा, जो कि आप लड़ नहीं रहे हो। अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, उन लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो जो लोग आपकी लाइफ में मायने ही नहीं रखते हैं। किसी ने आके कह दिया कि कमाई खा रही है, तो भैया उस पे आपका हक है। और अंशु का वीडियो आता है सपना को जवाब देने के लिए कि भाई उस पे मैं ही नहीं थी, सिर्फ मैं ही नहीं थी। सही बात है, ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बोली है कि द रोड चैनल जो है उसमें अंशु, जेरी, ओगी की क्या नाम है दूसरे वाले का, उसमें दोनों भाई भी थे, राजवीर, सूरज भाई, सपना भी थी, दोनों बच्चे भी थे, अकेले अंशु का नहीं। और अंशु को तो एक चैनल दिया ही है। खुद अंशु उस चैनल पे एक्टिव नहीं रहती है तो दो चैनल क्या चलाएगी? अपने चैनल पर ही एक्टिव नहीं, क्योंकि उसको पढ़ाई करनी है। इन नीच लोगों के तरह आकर नीचागिरी नहीं करनी है, लोगों को नीचा नहीं दिखाना है। और मुझे अच्छा लगा अंशु का कि कम से कम लोगों को मुंह तोड़ जवाब तो दिया, लेकिन यहाँ पर अंशु ने सपना के लिए भी बोला कि ऐसे लोगों को क्यों भाव दे रहे हो। और मैं भी यही बोलूँगी कि ऐसे लोगों को क्यों भाव देना जो लोग आपके लाइफ में कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। और ऐसे लोग, आप चाहे आप द रोड चैनल छोड़ दो, चाहे स्नैपी गर्ल छोड़ लो, चाहे आप नया चैनल क्रिएट कर आओ, ऐसे लोग आपकी हर वीडियो में, हर चैनल पर आकर निगेटिविटी करेंगे, गंद मचाएंगे। क्या करोगे तब? कितना आप भागते जाओगे और कितना ये लोग आपको दौड़ाते जाएंगे? सोच के देख लेना थोड़ा, ये दिमाग को सेट करके कि मैं क्या सही कर रही हूँ, कि ऐसे लोगों के जवाब देकर, ऐसे लोगों को जवाब देकर आप अपने आप को ही नीचे साबित कर रहे हो। जवाब दे रहे हो तो वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब ही क्यों देना? जो जितना जवाब दोगे उतना ही ये तुम्हारे ऊपर हावी होंगे। आप एक नहीं 10 चैनल नया क्रिएट कर लो, एक नहीं 10 चैनल आप अपना छोड़ दो, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। ऐसे लोग आपको सुधारने के लिए चले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। स्पेशली आपके लिए ये वीडियो कि आपको अभी मोटिवेशन की ज़रूरत है। और हम यही चाहेंगे कि देखो बहन, आप अकेली हो, आपके आस पास कोई नहीं है, आपको खाने के लिए कोई नहीं देगा जब तक आप काम नहीं करोगी। और काम बस चैनल ही है आपका एक अर्निंग स्रोत, तो इसको ही अगर आप छोड़ते रहोगे, कै बार छोड़ोगे, कै बार नया चैनल क्रिएट करोगे?
जिस समस्या का समाधान ही नहीं है, वो समस्या क्यों खोजने चले हो, उस समाधान क्यों खोजने चले हो, सॉरी नहीं है इन लोगों की कोई दवा, तो आप ये चैनल वैनल छोड़ने का मत ये सब करिए और ऐसे लोगों को आकर जवाब भी मत दीजिए। ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक करिए ना। ऐसे लोगों का कमेंट ही क्यों पढ़ते हो, इतना टाइम ही क्यों रहता है आपके पास? तो इतना ज़्यादा टाइम है नहीं है, अपने बच्चों के अलावा, अपने घर के अलावा इतना प्रमोशन है आपके, वो सब करने के बजाय आप ये सब क्यों कर रहे हो? इस चीज़ से तकलीफ है, आप अपने आप ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो, अपने बच्चों के ऊपर काम करो। ऐसे नीच और गिरे हुए लोगों के ऊपर मत काम करो। बाकी आपकी मर्जी, समझाना मेरा काम था। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, झांसी की रानी बनो। बस इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। बताना कैसा लगा।